Hello students, how are you? All good? So let us start our class. Students, I hope you know me. I'm your Nisha ma'am and I'm going to teach you general science. So take out your book. Students, have you remember where we were? I hope you remember. We are in chapter 5. That comes in unit 2 plants kingdom. So हमने लास्ट क्लास में क्या किया, हमने वन टॉपिक डील की थी ना, चैप्टर 5 द वर्ड ऑफ ट्रीज की. सो फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, टाइप ऑफ ट्रीज. सो इस टाइप ऑफ ट्रीज में हमने क्या क्या पढ़ा, टू टाइप्स ऑफ ट्रीज. मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रीज. फर्स्ट इज ब्रॉड लीफ ट्रीज, या फिर हम उसे कहते हैं डेसिडुअस ट्रीज, या फिर हम उसे ये भी कह सकते हैं पतझड़ वाले वन, है ना, पतझड़ वाले पौधे पेड़. दूसरा जो है वो है एवरग्रीन ट्रीज. सेकंड क्या था, एवरग्रीन ट्रीज, या फिर उसे हम क्या कहते हैं कॉनिफेरस ट्रीज. कॉनिफेरस ट्रीज मतलब शंकु, जैसा शंकु होता है ना, ऐसा जैसे कि आपने क्रिसमस ट्री देखा है, ऐसे ट्रीज को एवरग्रीन ट्रीज या कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं, या फिर हिंदी में उसे सदाबहार पौधे कहते हैं, सदाबहार पेड़. क्लियर, इनके बारे में आपने पढ़ लिया था. सो नाउ लेट्स मूव इन नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आप क्या क्या समझते हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आपके हिसाब से क्या होगा, मतलब पेड़ पौधे तो सभी देखे होंगे ना, तो उसके जो जस्ट लाइक हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है, हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वैसे एक प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं. तो आपके हिसाब से क्या क्या प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या दिखता है हमें? स्टेम दिखती है ना, बीच में तना दिखता है ना, उसकी ब्रांचेस दिखती हैं, उसमें लीव्स होती हैं वो दिखती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, बर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं पार्ट्स प्लांट्स के. पर आप लोग ये सारी चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन एक चीज़ और होती है जो हमें नहीं दिखाई देती. वो क्या है? वो उसकी रूट होती है, जड़. चलिए मैं आपको एक प्लांट दिखाती हूँ, ठीक है. यू कैन सी दिस इज अ प्लांट एंड हम लोग क्या देखते हैं, ये अपर साइड देखते हैं, ये स्टेम है, ये ब्रांचेस है, उस पर लीव्स लगी हैं, है ना. और वैसे ही जस्ट लाइक ये जो पूरा ऊपर का पार्ट है, इसे हम कहते हैं शूट. क्या कहते हैं? शूट. बट एक पार्ट ऐसा होता है जो जमीन के अंदर होता है, जो हमें नहीं दिखाई देता, उसे कहते हैं रूट. यू कैन सी हियर, ये देखिए यहाँ बस रूट दिख रहा है ना आपको, तो इसे कहते हैं रूट. रूट मतलब होती है जड़. So students, we are going to learn about the roots. ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट में हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? रूट पढ़ने वाले हैं. देखिए ये जो हमारा जो अर्थ होता है, जमीन होती है ना, सॉइल के जो ऊपर वाले जो रहता है, जो उस पार्ट को, ये पूरे पार्ट जिसमें स्टेम आता है, लीव्स आती हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सारी चीज़ें आती हैं, ब्रांचेस आती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? शूट कहलाती हैं. पर जो जमीन के अंदर पार्ट होता है उसे कहते हैं रूट. तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी रूट्स. ओके, सो इन दी रूट के सबसे पहले आप रूट समझ लिए कि रूट कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है ना. पर रूट एक्चुअली करता क्या है, होता क्यों है, ये भी तो जानना जरूरी है ना. तो रूट एक्चुअली प्लांट को क्या करता है, सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ जोड़ कर रखता है, फिक्स करके रखता है ना. रूट अंदर में जब दबा रहता है तभी तो पेड़ है, पौधा है, वो उस पर खड़ा रहता है. तो क्या करता है, दे फिक्स दी प्लांट्स फर्मली टू दी सॉइल. वो मिट्टी से, ये क्या करते हैं, मिट्टी से प्लांट को जोड़ के रखते हैं. और एक काम और करते हैं, ये मिट्टी, प्लांट को मिट्टी में जोड़ के जरूर रखते हैं, उसके साथ साथ रूट्स क्या करते हैं, जो सॉइल है उसको भी बांध के रखते हैं, जिससे वो हवा और पानी के साथ बहती नहीं है, हवा के साथ बहती नहीं है. क्लियर. सेकेंड वर्क ऑफ द रूट. ये क्या करते हैं, जो सॉइल में वाटर होता है ना, हम पानी डालते हैं ना पौधों को, क्यों डालते हैं? क्योंकि पौधों को पानी की नीड होती है. तो क्या डायरेक्ट पौधों के अंदर चला जाता है? नहीं, हम तो मिट्टी में पानी डालते हैं ना, सॉइल में पानी डालते हैं. तो ये जो रूट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं वाटर को, और मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं ना, जस्ट लाइक हमें मिनरल साल्ट हम लोग तो ऊपर से लेते हैं, हमारे खाने में मिनरल्स और साल्ट होते हैं, है ना. तो नमक डालते हैं हम अपने खाने में, और जो मिनरल्स होते हैं वो हमें अपने फूड से मिल जाते हैं. लेकिन
जो पौधे हैं उन्हें भी मिनरल्स और साल्ट की नीड होती है, तो वो सॉइल में जो रहता है मिनरल्स और साल्ट उसे करते हैं। पर कैसे वो लेते हैं, वो थ्रू रूट के जरिए। रूट ऑब्जर्व करता है सॉइल से वाटर और मिनरल साल्ट्स और पूरे प्लांट्स में पहुंचाता है, जिसका यूज़ वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल सॉल्ट का यूज़ अपने फूड में, खाना बनाने में यूज़ करते हैं ना। देखिए जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को खाने की ज़रूरत होती है, लाइक प्लांट्स को भी खाने पीने की ज़रूरत होती है। तो अब वो आप लोग सोच रहे हैं कि वो कौन सा खाना खाते हैं। एक्चुअली जो प्लांट्स का खाना होता है वो हम एनिमल्स के फूड से डिफरेंट होता है। एनिमल्स एक्चुअली जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उसी को खाते हैं, है ना। पर वो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, वो देखिए वो सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर ऑब्जर्व करते हैं, जो रूट ऑब्जर्व करता है। उनकी लीव्स जो होती हैं ग्रीन होती हैं, जब सनलाइट उनमें पड़ती है ना, और वो जो एयर होती है ना उससे वो एक तरह की एयर को ऑब्जर्व करते हैं, और इस तरह वो अपना फूड बनाते हैं, खुद भी खाते हैं और स्टोर करते हैं। उनका स्टोर किया हुआ फूड को हम लोग मीन्स एनिमल्स उसको यूज करते हैं। तो अभी समझ आ गया। तो जो अभी जो रूट का क्या क्या वर्क हो गया, एक तो वो फर्मली पूरी तरह सॉइल में प्लांट को फिक्स करके रखता है और सॉइल को भी उड़ने नहीं देता, एक वर्क ये हो गया रूट का। दूसरा ये वर्क ये है कि वाटर और मिनरल्स साल्ट को ऑब्जर्व करता है सॉइल से प्लांट का, रूट प्लांट के लिए, जिससे प्लांट जिसको यूज प्लांट अपने फूड बनाने में, अपने भोजन के रूप में करते हैं। क्लियर, ये दो इंपॉर्टेंट वर्क है रूट के। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट पेज नंबर 243। अब देखिए प्लांट्स, रूट एक्चुअली है क्या, रूट क्या है, रूट एक पार्ट है प्लांट का, है ना। रूट क्या है, एक पार्ट है प्लांट का, जो कि क्या करता है, अंदर की तरफ चला जाता है ना, और बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है। और पर कई रूट, देखिए रूट तो अंदर जाता है, पर कई रूट बहुत अंदर तक नहीं जाता, जिसको जितनी नीड होती है उतनी जाता है। देखिए कुछ प्लांट्स को ज़्यादा वाटर की नीड होती है, और जिनके आसपास वाटर नहीं होता है, ऐसे प्लांट्स की जो रूट है वो बहुत अंदर जाती है। और कुछ प्लांट्स को मतलब वाटर मिल जाता है, या फिर उन्हें वो अंदर नहीं जाते, बाहर में रहते हैं। तो इस टाइप से प्लांट्स के रूट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम उसको क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट। बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग टाइप के रूट होते हैं, मेनली 2 टाइप के रूट होते हैं, ठीक है। तो इसमें रूट्स में ना सबसे पहले रूट आता है, एक होता है टैप रूट। अभी आप टैप रूट सोच रहे होंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एक प्लांट है, प्लांट का सिर्फ स्टेम हल्का सा दिख रहा है, ये सॉइल का है, सॉइल दिख रहा है आपको। उसके बाद उसकी रूट अंदर चलेगी, आप क्या देख सकते हैं, ये एक मेन रूट है, ऐसे अंदर गई, फिर उसमें सेकेंडरी रूट निकलती है, फिर उसमें क्या निकलते हैं, सेकेंडरी रूट में भी हेयर निकलते हैं। आई कैन शो यू, ओके। देखिए मैंने अभी आपको एक प्लांट दिखाया था ना, ये प्लांट है। इस प्लांट को, ये थोड़ी सी पत्तियां इसकी सूख गई है क्योंकि काफ़ी टाइम से इसे मैंने अपरूट किया हुआ, काफ़ी टाइम हो गया। तो आप देख सकते हैं इसकी रूट कैसी है, ये देखिए यहाँ से इसकी रूट स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये रूट अंदर तक चली गई है ऐसे। उसके बाद उसमें ये सेकेंडरी रूट से देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या है। आप लोग भी एक ऐसे प्लांट निकाल कर देख सकते हैं, ये सेकेंडरी रूट है ना। इस सेकेंडरी रूट में आप ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे हेयर्स हैं। तो इस टाइप के रूट को कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं इस रूट को, टैप रूट। आप लोगों ने देखी होगी बहुत टाइप की वेजिटेबल्स, है ना। कैरेट देखी है, कैरेट बहुत अच्छी होती है ना खाने के लिए, गाजर। तो कैरेट का क्या करते हैं, कैरेट में क्या होती है, कैरेट भी एक टाइप की रूट है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रूट कैसे है। एक्चुअली वो रूट है, रूट ना मतलब अलग टाइप से चेंज हो जाती है, जिसको हम कैरेट का जो प्लांट का रूट है उसको हम खाने में यूज करते हैं। तो कैरेट में आपने देखा होगा एक मोटा सा कैरेट होता है, उसमें फिर और बहुत सारी ऐसे लड़ी सेकेंडरी रूट निकली होती है, उसमें हेरी होती है वो, है ना। हेरी होती है क्योंकि वो उसकी सेकेंडरी रूट है, और जो मेन कैरेट होता है वो मेन रूट होता है। तो ऐसी रूट को हम कहते हैं टैप रूट, ठीक है।
और बहुत सारे कई वेजिटेबल्स हैं जो हम जो रूट है और उनको हम एज अ वेजिटेबल अपना भोजन फूड एज अ फूड हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पूछा गया है, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रूट वेजिटेबल दैट वी ईट, नेम दैम। क्या आप और कुछ बता सकते हैं? जस्ट लाइक कैरेट, आप लोग को मैंने बताया ना कि एक मेन रूट निकलती है, देखिए उसके बाद फिर उसकी लेटरल रूट्स निकलती हैं जिसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, है ना। उसमें भी कुछ हेरी होती हैं, लाइक कैरेट, कैरेट भी एक रूट है। उसमें देखिए मेन कैरेट होता है ऐसे ज़मीन के नीचे, फिर उसमें हैरी हो जाता है, वो उसका सेकेंडरी रूट या लेटरल रूट होता है ना। तो वैसे ही कुछ और वेजिटेबल्स बता सकते हैं जिसको एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता हो, तो उनमें से एक है, उनमें से हम बता सकते हैं ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक बीट रूट, शकरकंद खाते हैं ना, शकरकंद भी एक तरह का रूट है। और रेडिस मतलब क्या होता है? मूली भी तो अंदर में रहती है ना, जमीन के नीचे निकलती है, तो रेडिस इज ऑल्सो अ रूट। टर्निप मतलब सलजम, सब्जी खाते हैं ना उसकी, तो टर्निप, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, रेडिस RADISH। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। और सेकेंड क्या है? टर्निप। हमने यहाँ पर 2 लिखा, वैसे बीट रूट भी इसी में आता है। ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, वेजिटेबल जो कि रूट है, प्लांट्स के रूट है, जिसे हम एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट क्या है? टैप रूट। 2 टाइप्स के हम रूट पढ़ने वाले हैं। देखिए आज हम ना पार्ट्स ऑफ प्लांट में रूट पढ़ने वाले हैं। रूट में सबसे पहले हम रूट का 2 टाइप्स के रूट होते हैं। फर्स्ट क्या है? टैप रूट। हमने टैप रूट समझ आ गया। टैप रूट क्या होता है? एक फर्स्ट जो एक पहली प्राइमरी रूट होती है वो अंदर तक गहराई तक चली जाती है, उसमें हेयर जैसी सेकेंडरी या लेटरल रूट निकलती है जिसे हम सेकेंडरी रूट या लेटरल रूट कहते हैं, और निकलती हैं उसमें कुछ कुछ हेयर जैसे होती है, जैसे कि कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, रेडिस हो गया, सारे रूट है जो कि कौन से किस टाइप के रूट है? टैप रूट। देखिए बड़े जितने पेड़ होते हैं ना, वो जनरली जितने बड़े पेड़ होते हैं ना जो ऊंचे ऊंचे होते हैं, सारे ट्रीज में टैप रूट ही होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है, तो उनकी जो रूट है ना वो बहुत अंदर तक चली जाती है, लाइक दिस टाइप ऑफ रूट। ज़्यादातर पौधे में, कुछ थोड़े से कुछ ऐसे ट्रीज है जिनमें टैप रूट नहीं पाई जाती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैम ने तो बताया कि रूट कैसी होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। तो सेकेंड क्या है? सेकेंड इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है? ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये देखिए, ये क्या है? घास है ना, आप ये घास में देख सकते हैं, इसकी घास की ये रूट है। आप लोग भी एक घास उखाड़ के देख सकते हैं, देखिए ये उसकी रूट है। अब इसमें और इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा? देखिए ये भी रूट है और ये भी रूट है, 2 देख रहे हैं ना आप लोग। तो देखिए ये रूट और ये रूट में क्या फ़र्क है? आप इसमें देख सकते हैं कि ये रूट में एक पहला रूट गया, उसके ऊपर लेटरल सेकेंडरी रूट्स निकली हुई हैं, बट आप यहाँ पर देखते हैं क्या है? इसमें टोटली सारी रूट्स एक ही जगह से निकली हुई हैं, गुच्छे की तरह, है ना। जस्ट लाइक हमारे बाल एक ही जगह से हट के एक ही जगह से सारे बाल निकले होते हैं ना, वैसे सारे यहाँ से एक साथ निकले, और ये ऊपरी जगह में फैला होता है। इस रूट को हम कहते हैं फाइब्रस रूट और इस रूट को कहते हैं टैप रूट। क्लियर? अब आप लोग सोच रहे होंगे फाइब्रस रूट किसी में होता है और किसी में टैप रूट क्यों होता है? जस्ट लाइक अभी बताया ना, टैप रूट क्या होता है? बड़े जो प्लांट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है, उन्हें ज़्यादा वो हैवी होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा मजबूती के साथ फिक्स होना होता है, तो उनके रूट को अंदर जाना ज़रूरी होता है। पर छोटे जैसे कि ग्रास हो गया, जैसे मैंने अभी घास दिखाया ना, जैसे राइस है, व्हीट है, शुगर केन है, बैम्बू है, इनको नहीं, ये बड़े होते हैं तो या तो बड़े होंगे तो हल्के होंगे, या फिर छोटे पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा ऊपर जाना नहीं होता, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से फिक्स होने की ज़रूरत नहीं होती, और उन्हें ज़्यादा वाटर की नीड भी नहीं होती, जो उन्हें ऊपर से मिल जाता है। इसलिए इनकी जो रूट होती है वो ऊपरी सतह पर फैली होती है, और इनके फाइब्रस रूट पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, देखिए फाइब्रस रूट का ये डायग्राम है और ये टैप रूट का डायग्राम है। ये 2 टाइप के रूट हैं। इनके अलावा एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए। देखिए
आपको जैसे बताया कि बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनमें टैप रूट पाया जाता है, और जो छोटे छोटे प्लांट्स होती है, हल्के प्लांट्स होते हैं, उनमें फाइब्रस रूट पाया जाता है। पर एक ट्री ऐसा है, ये आप देखकर समझ सकते होंगे ये कौन सा ट्री है। दिस इज अ बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ है ना ये, दिस इज अ बैनियन ट्री। तो इस पर क्या होता है, इस पर भी फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो बहुत बड़ा होता है, हैवी भी होता है, फिर इसमें फाइब्रस रूट कैसे पाई जा सकती है। इसे तो फिक्स होने के लिए भी मजबूती की ज़रूरत पड़ती है, वाटर भी इससे बहुत चाहिए होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सेप्शनल पेड़ है, ट्री है। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल होते हैं हर चीज़ में। इसमें ये हैवी भी होता है, बट इसमें की ना जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है, जो कि ऊपर में सॉइल के ऊपरी भाग में होती है और ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, फाइब्रस रूट पाई जाती है। इसको मजबूती देने के लिए इसमें कुछ एरियल रूट्स निकलती है। एरियल रूट्स मतलब इसकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे ना, ऐसे है ना, ये ब्रांचेस नीचे की तरफ आती हैं और मिट्टी में घुस जाती हैं। इस तरह ये इसे ट्री को मजबूती देती है। क्लियर? और जिससे इसका जो ट्रंक है वो संभला रहता है, अदरवाइज फाइब्रस रूट की वजह से गिर सकता है। सो स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया। Banyan tree is a exceptional in this method। मतलब ये जो रूट का जो एक फिलॉसफी है, इस पे ये एक्सेप्शनल है कि इसमें ये बड़ा ट्री भी है, पर इसमें क्या पाया जाता है, टैप रूट इसमें एक फाइब्रस रूट पाया जाता है। बाकी सारे बड़े ट्रीज में, ज़्यादातर बड़े ट्रीज में टैप रूट पाया जाता है। अब आप लोग एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगी, इसमें एक चीज़ ये है, इसमें ये क्लियर हो गया कि इसमें कैसे टैप रूट जो है, बैनियन ट्री जो है उसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है। मजबूती कैसे देते हैं, इसकी जो ब्रांचेस है वो नीचे की तरफ आती हैं और सॉइल में घुस जाती हैं, और इस तरह उसके ट्रंक को मजबूती देती हैं। क्लियर? ट्रंक मीन्स तना, जो मोटा तना होता है, जो स्टेम जिसको हम कहते हैं पौधे का, तो उसे स्टेम कहते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है उसे ट्रंक कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नेम two trees that are found in every Indian village and also considered sacred। तो ऐसे 2 ट्रीज के 2 पेड़ के बारे में बताना है जो कि इंडिया के हर विलेज, हर गांव में पाया जाता है और इसे पवित्र माना जाता है। तो एक तो हो गया बैनियन, जिसको हमने भी पढ़ा, BANYAN, बैनियन। क्लियर? सेकेंड इज पीपल भी हर जगह पाया जाता है ना। पीपल ट्री इज ऑल्सो अ सैक्रेड ट्री, कंसिडर्ड एज सैक्रेड ट्री। देखिए, उसको भी पूजा की जाती है, उसकी भी पूजा की जाती है। इसलिए बैनियन और पीपल 2 ऐसे ट्री हैं जो हर जगह पाए जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन सम फैसिनेटिंग फैक्ट्स। आप लोग जानते हैं ना फैसिनेटिंग फैक्ट्स में क्या होता है, मतलब कुछ रोचक जानकारियाँ। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इन इंडियन मैथोलॉजी द बैनियन ट्री वॉज chosen to represent the matted hair of Lord Shiva, and in the people tree the roots represent Brahma, its bark Vishnu, and its branches Shiva. Also, Gautam Buddha had attained enlightenment under a people tree which came to be known as Bodhi, a tree of wisdom. अब इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन जो मैथोलॉजी है, इंडियन की जो मैथोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग बैनियन ट्री को एक ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो लॉर्ड शिवा जो है ना, भगवान शिवा, उनकी जो जटा होती है ना, उसके जो बैनियन ट्री को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो उसके जो रूट्स हैं जो ऊपर से आती हैं वो उनके जटों के रूप में देखा जाता है। और जो पीपल ट्री है, पीपल के पेड़ के जो जड़ें हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रह्मा के रूप में, और उसकी जो छाल है उसको विष्णु के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी ब्रांचेस को शिवा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, लॉर्ड शिवा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए इन्हें सेक्रेड कंसीडर किया गया है, इन्हें पवित्र माना गया है, पीपल और बैनियन ट्री को। और एक रोचक जानकारी ये है कि जो गौतम बुद्ध है ना, उन्होंने भी अपनी जो क्या बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसको भी, वो भी एक पीपल का पेड़ था, जिसे क्या नाम से जाना जाता है, बोधि के नाम से जाना जाता है। बोधि का मतलब होता है द ट्री ऑफ विजडम, मतलब
एक मतलब बुद्धि का प्रतीक माना जाता है बोधि ट्री। ठीक है, तो ये एक दो रोचक जानकारी है एज अबाउट द इंडियन मैथोलॉजी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? वी लर्न अबाउट द रूट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने रूट्स पढ़ा। रूट्स में कितने टाइप के रूट्स के वर्क क्या क्या है? वो प्लांट को फिक्स करके रखता है सॉइल में। दूसरा है वाटर ऑब्जर्व करता है, मिनरल साल्ट और वाटर ऑब्जर्व करता है सॉइल से। और इसके अलावा हमने पढ़ा टाइप ऑफ रूट्स। तो कितने टाइप के होते हैं? मेनली 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं। फर्स्ट इज टैप रूट, ज़्यादातर बड़े ट्रीज जितने होते हैं सब में टैप रूट पाया जाता है, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, हल्के पौधे होते हैं, उनमें फाइब्रस रूट पाया जाता है। रेडिस कुछ टाइप की सब्जियां हैं जो रूट है, जिनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। और एक एक्सेप्शनल ट्री है, एक्सेप्शनल ट्री हम बोल सकते हैं बैनियन ट्री को। बैनियन ट्री क्या होता है? बैनियन ट्री में क्या होता है? उस पर वो ट्री है, हैवी ट्री है, बट उसमें फाइब्रस रूट पाई जाती हैं, बट उसके ट्रंक को सपोर्ट देने के लिए उसकी ब्रांचेस मिट्टी में आके घुस जाती हैं और क्या बोलते हैं, एरियल रूट की तरह वर्क करती हैं, जिससे बैनियन ट्री को ट्रंक को क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है। सो आई होप आपको रूट क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, रीड दिस पोर्शन विच वी डिस्कस्ड इन दिस क्लास, रीड केयरफुली and read word to word carefully. If some words have difficult for you, underline that words and write down the meaning of that words in your book, help by your dictionary. Okay, so this is sufficient for today. We'll discuss our next topic, the stem, in next class. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day.